भाभा की मौत की अनसुलझी गुत्थी। विमान हादसे में हुई थी होमी जहांगीर भाभा की मौत। क्या आप जानते हैं कि साल 2009 से लेकर 2013 के बीच देश के 11 परमाणु वैज्ञानिकों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। कोई हादसे का शिकार हुआ था तो किसी ने सुसाइड कर लिया था, जिसके कारण आज तक किसी को पता नहीं चले हैं। वैसे भी भारत के परमाणु वैज्ञानिकों की रहस्यमयी मौत का ये सिलसिला काफी पुराना है और इसका पहला शिकार हुए थे परमाणु ऊर्जा से संपन्न भारत का सपना देखने वाले साइंटिस्ट होमी जहांगीर भाभा, जिनकी मौत की गुत्थी आज भी अनसुलझी है। अगर होमी जहांगीर भाभा की मौत एक विमान हादसे में ना हुई होती तो शायद भारत न्यूक्लियर साइंस के क्षेत्र में कहीं बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुका होता। कहा जाता है कि भारत के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को रोकने के लिए भाभा की मौत की साजिश रची गई थी। 24 जनवरी 1966 को फ्रांस के माउंट ब्लैंक में एक प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई थी। विमान हादसे में था CIA का हाथ। CIA के अधिकारी ने किया था साजिश को कबूल। कहा जाता है कि वो विमान हादसा जानबूझकर करवाया गया था, क्योंकि अमेरिका समेत कई देश ये नहीं चाहते थे कि भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़े। इसीलिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने प्लेन क्रैश करवा दिया। हालांकि इसे कभी साबित नहीं किया जा सका। ये घटना 24 जनवरी 1966 की है। इस दिन होमी जहांगीर भाभा एयर इंडिया के फ्लाइट नंबर 101 से सफ़र कर रहे थे। मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहा एयर इंडिया का बोइंग 707 विमान माउंट ब्लैंक पहाड़ियों के पास हादसे का शिकार हो गया था। इस हादसे में होमी जहांगीर भाभा समेत विमान में सवार सभी 117 यात्रियों की मौत हो गई थी। इस हादसे को लेकर कई लोगों का मानना था कि जहाज में बम रखवाया गया था, जबकि कुछ का कहना था कि इसे मिसाइल या लड़ाकू विमान के जरिए गिराया गया है। हादसे के बाद जांच में पता चला था कि जेनेवा एयरपोर्ट और फ्लाइट के पायलट माउंट ब्लैंक की पहाड़ियों के बीच फ्लाइट की लोकेशन को लेकर कंफ्यूजन हुई थी। इसी वजह से विमान हादसे का शिकार हो गया। 2017 में मिले थे विमान हादसे के सबूत। हादसे वाली जगह पर मिले थे इंसानी शरीरों के अंग। इस हादसे के 51 साल बाद यानी कि साल 2017 में उस विमान हादसे के कुछ सबूत हाथ लगे थे। फ्रांस में एल्प्स की पहाड़ियों के बीच स्थित माउंट ब्लैंक पर एक खोजकर्ता को मानव अवशेष मिले थे। उस वक्त बताया गया था कि ये अवशेष उन लोगों के हो सकते हैं जो 1966 में एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश में मारे गए। खोजकर्ता को एक हाथ और एक पैर का ऊपरी हिस्सा मिला। होमी जहांगीर भाभा की मौत में पहली बार स्पष्ट रूप से CIA का नाम साल 2008 में सामने आया। दरअसल एक वेबसाइट ने पत्रकार ग्रेगरी डगलस और CIA अफसर रॉबर्ट क्राउली के बीच हुई बातचीत को छाप दिया था। इस बातचीत में CIA अधिकारी क्राउली ने कहा था कि भारत ने 60 के दशक में परमाणु बम पर काम करना शुरू कर दिया था, जो कि हमारे लिए समस्या थी। क्राउली के मुताबिक भारत ये सब रूस की मदद से कर रहा था। क्राउली के मुताबिक भाभा जिस वजह से वियना जा रहे थे, उसके बाद अमेरिका की परेशानी और बढ़ सकती थी और इसी वजह से विमान के कार्गो में बम विस्फोट के जरिए उसे उड़ा दिया गया था। हालांकि CIA ने औपचारिक रूप से ये कभी नहीं माना कि भाभा की मौत में उनका कोई हाथ था, लेकिन जिस तरह से 60 के दशक में परमाणु कार्यक्रम पर काम कर रहा था भारत, उससे अमेरिका का परेशान होना लाजमी था। कहा जाता है कि भाभा ने एक बार ऑल इंडिया रेडियो पर कहा था कि अगर उन्हें छूट मिल जाए तो वो महज 18 महीनों में परमाणु बम तैयार कर देंगे। बस यही बात अमेरिका को सता रही थी।